हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारी तीन जो वेल नोन नेम रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। जो हमारे बम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन है, वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन रिएक्शन है और जो शपीरो रिएक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। जो इन तीनों रिएक्शंस का जो हमारा सबस्ट्रेट है वो हमारा कीटोन होता है। ठीक है। और तीनों ही रिएक्शन में हम जो रिएक्शन करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में वो टोसाइल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। उसके बाद जो हम बेस यूज करते हैं तीनों रिएक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बेस यूज करते हैं। अगर मैं बेम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन की बात करूं तो NaOMe या हम जो NaOH बेस है, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इसका यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी वुल्फ किर्चनर रिएक्शन की तो KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं हमारी जो शपीरो रिएक्शन है उसमें हम NaBuLi बेस का यूज करते हैं जिसके टू इक्विवेलेंट हम यूज करते हैं। तो जो बेस का चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो प्रोडक्ट भी डिफरेंट टाइप के बनते हैं। तो आइए इनके मैकेनिज्म को देखते हैं कि आखिर इनका मैकेनिज्म में बेस की चेंज होने से ऐसा क्या चेंज आ जाता है कि इनके डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन से। तो हमारा सबस्ट्रेट कीटोन हो गया। कीटोन में सबसे पहले स्टेप में मैं क्या डालूंगा, टोसाइल हाइड्रोजन डालूंगा। ये टोसाइल हाइड्रोजन हो गया। तो ये रिएक्शन तो एकदम आसान सी है। इमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा। और वाटर के एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे आपको टोसाइल हाइड्रोजन था वो क्या बना लेगा, इमाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपना बेस आता है। बेस क्या होता है, जो NaOMe होता है। तो NaOMe क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा कुछ ऐसे। नाइट्रोजन पे क्या बन चुका है जी, नेगेटिव चार्ज बन चुका है। ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ आएगा कुछ ऐसे। तो जैसे ही हमारा जो नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बन चुका। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर यहाँ पे आते हैं और इस टोसाइल ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि टोसाइल ग्रुप होता है ना हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की स्पीशीज बनती हुई दिखाई देगी, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ये स्पीशीज आपको बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अब इससे आगे जो रिएक्शन जाएगी वो डिपेंड करेगी हमारे सोलवेंट पे कि हम सोलवेंट किस तरह का लेके चल रहे हैं। ठीक है। जनरली यहाँ पे दो तरह के सोलवेंट हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक सोलवेंट की, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज किया जाता है वो जनरली इथाइलिन ग्लाइकोल आपको रिएक्शंस में देखने को मिल सकता है। इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है। तो जब हम पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारा आयनिक मैकेनिज्म से रिएक्शन जाती है। ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकटायन का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखाई देता है। आइए एक बार देख लेते हैं कैसे। ठीक है, जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट हम यूज करेंगे तो ये स्पीसीज हमारी बन चुकी थी, N2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या करेगा, H प्लस का सोर्स का काम करेगा। वो H प्लस का सोर्स इस नेगेटिव चार्ज के पास आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब हमें पता है जो N2 होता है ना हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो जैसे ही यहाँ से लीव करेगा N2 को लीव करवा दो तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव चार्ज बन चुका है। अब देखो रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेशन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, इवन एलिमिनेशन, आपकी एल्कीन बन जाएगी। तो ये तक क्या था हमारा, जब पोलर पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमने यूज किया था। अगर मैं बात करूं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की, तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट में यहाँ पे इसको हाइड्रोजन तो नहीं मिल पाएगा। हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा ना, तो जर्नली उस केस में आपको हीट गिवन मिलती है, हीट। और जैसे ही हीट मिलेगी, देखो ये हमारा डाइएज़ो कंपाउंड, तो यहाँ पे जैसे ही हीट करेंगे तो कार्बिन का आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे क्या बनती है जी, कार्बिन बनती है, ध्यान रखिएगा। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट के केस में कार्बिन, और जब मैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट यूज करूंगा कार्बोकटायन मेरा बनता है। ठीक है। इंटरमीडिएट दोनों में ही डिफरेंट बनते हैं। कार्बिन बन गई। अब कार्बिन में आगे फर्दर आपको एग्जाम में दो तरीके से पूछ सकता है।
तो ये एक तो यहाँ पे क्या करेगा, एक तो आपको यहाँ पे कुछ ना दे, अगर यहाँ पे कुछ नहीं देगा तो यहाँ पे आपको सिग्मा इंसर्शन होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्मा इंसर्शन होती हुई दिखाई देगी, आपका एल्किन प्रोडक्ट बन जाएगा सिग्मा इंसर्शन के थ्रू। या यहाँ पे आपका इलाइड का फॉर्मेशन करवा सकता है, कैसे, अगर आपको यहाँ पे कोई ईथर दे दे, ठीक है, ईथर दे दे या फिर थायो ईथर दे दे, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इस सेंटर पे अटैक करेंगे, और जैसे इस सेंटर पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे आपको इलाइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे फर्दर रिएक्शन हो सकती है, जैसा कि अब की बार आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कार्बन की एलाइड से आगे 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हमारी करवाई गई थी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आगे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये रिएक्शन हमारी क्या थी, बॉम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन थी। ये इसका आपको मैंने मैकेनिज्म बता दिया, दो तरीके से मैकेनिज्म जा सकता है। आइए अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपको एग्जाम में अगर कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया जाए, तो अपने को पता चल गया कि यहाँ पे कीटोन टू एल्कीन बनती है। अब एल्कीन दो तरीके की बन सकती है यहाँ पे, देखो एल्कीन एक तो ये बन सकती है, दूसरी जो एल्कीन बन सकती है, दूसरी ये एल्कीन बन सकती है। तो जो बम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन होती है, उसमें जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारा जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है। ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट कैसा होता है जी, माइनर प्रोडक्ट होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया, सिंपल मैकेनिज्म है। उसके बाद नेक्स्ट नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, शेपेरू रिएक्शन की तरफ। तो इसमें क्या होता है जी, इसकी अगर मैं बात करूं तो वही हमारा सबस्ट्रेट तो सेम है, उसके बाद टोसाइल हाइड्रोजन डाला है, टोसाइल हाइड्रोजन का काम भी वही सेम है, इमाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये इसने यहाँ पे क्या बना लिया, इमाइन बना लिया कुछ ऐसे। बट जब यहाँ पे मैं एनब्यूएलआई डालता हूँ ना, एनब्यूएलआई, और यहाँ पे बेस के ना टू इक्विवेलेंट यूज किए जाते हैं। टू इक्विवेलेंट अगर यूज करेंगे तो दो एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे निकल सकते हैं। एक तो हमारा ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा जो अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन होता है वो भी हमें पता है क्या एसिडिक होता है। तो एसिडिक होगा तो ये हाइड्रोजन इसको भी निकाल सकता है, तो बी होगा नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज को ये क्या करता है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकालता है। जैसे ही इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, फर्दर जब मूव करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ से टूसाइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जैसे टूसाइल ग्रुप बाहर निकला तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब सेकंड इक्विवेलेंट जब आएगा तो इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा। ठीक है, जब सेकंड इक्विवेलेंट हम एनबीओएलआई का यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, जैसे इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा ये लोग पे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको कार्बन पे बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह। अब इससे आगे या तो आपको H+H2 डाल सकते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल एल्कीन। जनरली शेपिरो रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल आपको गिवन होता है, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो जैसे CH3 डाल सकता है, तो आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा। या फिर इसकी जगह CO2 डाल सकता है, तो यहाँ पे आपको एसिड एज ए प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कई बार यहाँ पे DMF भी डाल देता है। ठीक है, DMF जब डालेगा तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, CHO ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हैं। तो शेपिरो रिएक्शंस का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखो पिछले वाला सेम क्वेश्चन है, बट अब की बार जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना शेपिरो रिएक्शन में, याद रखना जो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है ना हमारा, काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एच गिवन है तो यहाँ पे एच दिखा दिया मैंने आपको। ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट बना है ना, ये काइनेटिक प्रोडक्ट ही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आपको दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म को भी ध्यान रखना है, और मेजर प्रोडक्ट को भी ध्यान रखना है, कहाँ काइनेटिक बनेगा और कहाँ थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा। आइए अब वुल्फ किश्नर रिएक्शन रिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये तो हमारी जो सिंपल कक्षा 12 में रिएक्शन पढ़ते थे वही रिएक्शन है हमारी। ठीक है, हमारा कीटोन होता है, कीटोन में वुल्फ किश्नर रिएक्शन में जनरली ना हमारा सिंपल हाइड्रोजन यूज किया जाता है, और जो हमारा बेस होता है वो KOH यूज किया जाता है। हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट हमें हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो बेहद सिंपल मैकेनिज्म है इसका, तो इमाइन बनेगी सबसे पहले तो। अब इमाइन बन चुकी है, तो यहाँ पे QH बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। जैसे यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो आपको नाइट्रोजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता हुआ दिखाई देगा, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बनता हुआ दिखाई देगा, और आपको यहाँ पे कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। अब देखो, हमारा जो KOH है पक्का ही एक्वस KOH होगा।
मतलब रिएक्शन मीडियम में वाटर भी प्रेजेंट है, तो वाटर क्या करेगा, H प्लस के सोर्स की तरह काम करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H प्लस ले लेगा, और जैसे H प्लस लेगा तो आपको कुछ इस तरह की स्पीशीज बनती हुई दिखाई देगी। अब देखो एक्वस क्यूएच है रिएक्शन मीडियम में, तो वो दोबारा इस हाइड्रोजन को निकालेगा, जैसे ही इस दोबारा इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करने के बाद कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाएगी और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब रिएक्शन मीडियम में H प्लस तो मिल ही जाएगा हमारे एक्वस क्यूएच अगर हमने यूज किया है, तो जैसे ही H प्लस इसको लेगा तो आपको सिंपल हाइड्रोकार्बन बनती हुई दिखाई देगी। ये तो हमारी वुल्फ किशनर रिएक्शन है जो हम कक्षा 12 में भी पढ़ते थे। ठीक है। इसके अलावा जो टोसाइल हाइड्राजीन है वो जनरली NaBH4 के साथ भी यूज किया जाता है। ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन आते हैं उस हाइड्रोजन का नेचर भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस रिएक्शन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज के लेक्चर में हमने 3 रिएक्शंस को स्टडी किया, देखा उनके जो मैकेनिज्म है किस तरह जाते हैं। बूफर स्टीवन रिएक्शन में तो 2 टाइप के मैकेनिज्म आते हैं, उस चीज को भी स्टडी किया, डिपेंड अपॉन सोलवेंट हमारा जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा या कार्बिन बनेगी। वोल्फकिशन रिएक्शन को देखा, जो शेपेरो रिएक्शन है उसको देखा कि उसमें 2 इक्विवेलेंट जगह जब हम बेस यूज करते हैं तो उससे क्या डिफरेंस आ जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव कोर्स, या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको गिवन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।